हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अबाउट मैथमेटिक्स। कैंसिल हो जा भाई। स्ट्रीम कहाँ से होने लगा? स्पीड भी आ गई थी। अच्छा, जनरली तो आती नहीं है। जंगली नहीं, जनरली। ठीक है, सो हमने अपलोड पे लगा दिया वो वीडियो। ठीक है, पहुंच जाएगा अभी तुम्हारे पास रात के 1-1 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि बाहर नेटवर्क नहीं है तो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। स्टॉप हो जा भाई। स्टॉप नहीं हो रहा है। खैर, शुरू करते हैं हम लोग। ओके, स्टॉप हो गया, आ जाओ। सो वी आर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स 10 साल की पीवाईक्यू। और मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा डीप में हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ मैथमेटिकल क्वेश्चन देख के। तो हर क्वेश्चन को शायद मैं आपको बताता भी चलूँ कि किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये भी पता चल जाएगा कितने थ्योरम्स आते हैं, क्या कैसे आता है, क्या सीन रहता है। करेक्ट। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, ओ भाई, पहले क्वेश्चन में बोला है प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर साल एमसीक्यूज में, मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन तो दिखेगा ही कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी बता दो उसकी बता दो, ये एमसीक्यू में तुम्हें दिखेगा ही। ठीक है, तो कॉट एक्स बराबर -√3, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 1/√3 tan का फॉर्मूला लगाओ। 1/√3 tan कब होता है? 30 डिग्री पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पाई -30 डिग्री मतलब पाई -π/6, मतलब आ जाएगा 5π/6। ऐसा मैं हर क्वेश्चन के लिए बताऊंगा नहीं। अगर ये कोप्लेनर है तो वैल्यू ऑफ पी बताओ। इनका बॉक्स जीरो कर दो। तीन वेक्टर्स हैं, 1 2 3, इन तीनों का बॉक्स जीरो कर दो, खत्म, मिल जाएगा वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अगर ये इस हाइपरबोला को टच करता है तो के की वैल्यू बताओ। अगर ये लाइन इस हाइपरबोला को टच करती है तो ये इक्वेशन इसमें डाल दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। सिंपल। या फिर इसका तुम क्या करो, इसका तुम निकाल दो स्लोप, इसका स्लोप निकाल दो, वो इसमें डाल दो इजिली। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, स्लोप निकाल के इसके इसमें डाल के, उससे के आ जाएगा इजी। ठीक, सिंपल, दोनों तरीके से कर सकते हो। एनी थ्री अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में तुम्हें रिप्रेजेंट करना इजी है। लॉजिक्स का क्वेश्चन ए इनवर्स पता करना है एडजॉइंट मेथड से, इजी है, क्या ही टेंशन है। इक्वेशन सेपरेट करने, क्वाड्रेटिक की तरफ सेपरेट कर दो, हो जाएगा खत्म। अब ये दोनों तुम करो भी ना करो भी तो भी चलेगा। खैर, अब सर्कल है नहीं तुम्हारे पास, तो ये रेड्यूस्ड वाला है। जनरल इक्वेशन इजी है। तीन करने थे, चार हो गए आपसे, और वो भी एक रेड्यूस्ड का था, वरना शायद वो भी हो जाता। दो ही अटेम्प्ट करने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कितना आईएमपी है। कर लो इसको। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है तुम्हारा। एक थ्योरम आ गया, देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन इजी है। कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे? लाइन टच करती है उसको उसमें सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो टच करती है, सेटिस्फाई नहीं, टेंजेंट है ना ये लाइन इस पे, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप निकालो, उसको इसमें डाल दो, इसके स्लोप के इक्वल। सेटिस्फाई कर गया तो ऑब्वियसली करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? स्लोप डाल के एक्स से वाई आ जाएगा, वाई से एक्स आ जाएगा, इजिली हो जाएगा। कोई दो अटेम्प्ट करने हैं। ये मैट्रिक्स वाला सॉल्विंग है, इजी है। जनरल इक्वेशन इजी है, डिवाइड बाय √2 करोगे हर तरफ, और साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना के कर दोगे। ये तुम करना है तो करो, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही करने थे, दो हो गया। ये भी खैर थ्योरम है। सो दो थ्योरम हो गया है। उसमें से एक थ्योरम पॉपुलर वाला आया है और ये अनपॉपुलर वाला आ गया है। ठीक, नेक्स्ट। ये तुम्हारा टाउटोलॉजी वगैरह बताना, इजी क्वेश्चन। चलो, ये सर्कल वाला तुम्हारा अब आता नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलो, दो करना था, दो हो गया। और एक रेड्यूस्ड वाला है। रेड्यूस मतलब वो अब है नहीं आपके सिलेबस में। अब ये क्वेश्चन अगेन आपको मुझे लग रहा है पहले हाइपरबोला भी था सिलेबस में, अब वो 11th में चला गया, तो छोड़ दो उसको। ठीक, ये क्योंकि स्लोप से आप कर सकते हो, लेकिन मतलब एओडी से आप कर सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये आपका हाइपरबोला भी पहले था सिलेबस में इनके। फिर एलपीपी का क्वेश्चन इजी है, ये तो आता ही है, हर बार आता है, ये सबसे आईएमपी है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कब नहीं आता है मुझे बताओ? एलपीपी में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 7.4 करना है। यही रीजन है कि मैंने इसका वन शॉट नहीं लिया। वन शॉट मैंने सिर्फ दो चैप्टर के नहीं लिए, एक बायनोमियल थ्योरम, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक एलपीपी, क्योंकि एलपीपी में 7.4 से आता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम मेरा पहला बेसिक लेक्चर देख लो, खत्म। एक ही वन शॉट क्या लेना है एक एक्सरसाइज का। अब ये चलो, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो तीन में से दो करना था, एक आप कर पा रहे हो और बाकी दो रेड्यूस सिलेबस वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। एओडी वाला क्वेश्चन इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x कैसे कर सकते हो आप लोग? इसको पुट कर दो, 1/x को t, नहीं नहीं, log x को t पुट करो, तुरंत 1/x dx dt हो जाएगा, t dt, तो log x² 2 आ जाएगा। ये होगा, अरे यार क्या है यार ये। ठीक, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, क्यूबिंग कर दो, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगी 3, खत्म। ठीक है, एनी थ्री अटेम्प्ट, ये पहला क्वेश्चन इजी है भी। अरे यार ये क्या है यार, कितना इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जो कि आपको 11th में जा चुका है, तो इसको छोड़ दो। बाकी सारे कितने चिंदी हैं यार, ये वाले छोड़ दो। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी इजी है, कंटिन्यूस। चलो, ये सिलेबस में नहीं है, अब आपको पीछे जा चुका है। ये क्वेश्चन इजी है। ये भी क्वेश्चन आपको इजी है। पुट 10x/2 बराबर t वाला टाइप है ये। तो यहाँ से हम लोग ये भी देख लेंगे कि इंटीग्रेशन का कौन सा टाइप सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी तक इंटीग्रेशन का एक सब्सटीट्यूशन आ चुका है, 10x/2 बराबर t, और ये इंपॉर्टेंट है, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि ये 2022 में तो आया था। बाकी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी है, ये भी इजी है। जैसे कोई प्रोबेबिलिटी अगर नहीं करके जाते तो वो ये वाला छोड़ देगा, बाकी दो कर लेगा, क्योंकि बाकी दोनों उसको आता ही होगा फिर, इसीलिए तो छोड़ कर गया है। ये देखो, तीसरा थ्योरम आ गया है।
एक और थ्योरम आ गया है, और ये भी आपका पॉपुलर वाला थ्योरम है। तो तीन थ्योरम आए अभी तक, जिसमें से दो आए हैं पॉपुलर वाले। ठीक है। आ, चलो ये आपका रैंडम वेरिएबल वाला, ठीक है, ये आपका पीएमएफ वाला क्वेश्चन आई गेस, तो हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी इजी है। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है यार। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तुम्हें जीरो शो करना है तो बस दो बार डिफरेंशिएट करो और फिर इधर उधर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा। एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू दिस, चलो ये आपका ए ओ डी आई वाला क्वेश्चन हो गया, इजी है। और ये आपका सिलेबस में नहीं है अब। तो दो करना था, दो आप कर रहे हो, तीसरा सिलेबस में नहीं है तो भी आप कर ले जा रहे हो, क्या ही जरूरत है फिर और कुछ, है ना। सो इजी था अभी तक का पेपर, हमने देख लिया, तीन थ्योरम आया 2013 में। आगे बढ़ते हैं 2014 का पेपर देखते हैं, लेट्स एनालाइज। डायरेक्शन कोसाइंस कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन कोसाइंस मतलब एल एम एन। कैसे देखोगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो जिसको सम करने पे वन आ रहा है वही वही रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/2, 1/4 नहीं, 3/4, 1/4 ये शो कर रहा है। सम कर लो, बाकी सबको सम करोगे वन से ज्यादा आएगा या कम आएगा, बट इस पे आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन है। ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट लिखा दो -2, खत्म। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। जानना है कैसे होता है? देख लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं क्या बोलता हूँ, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी। क्या कर रहे हैं यार इन लोग, आवाज तो नहीं जा रही है गाइस, सॉरी गाइस। यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी ए से गाइस। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। डिटर्मिनेंट को यहाँ पे भेज दो, तो आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है समझ लेना, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो, कितना आ रहा है? -2, तो खत्म। नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसका फॉर्म, बेसिक फार्मूला क्या होता है? इसका बेसिक फार्मूला तो जो भी हो, लेकिन फिलहाल को पता है tan थीटा 1 कब होता है? π/4 पर, तो यही करेक्ट होगा ऑब्वियसली, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। π/3 पर तो √3 होता है, π/6 पर 1/√3 होता है, वो तो करेक्ट होगा नहीं, n पर तो जीरो होता है। तो बचा क्या? π/4। मतलब फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो भी हो रहा है, इजी। चलो नेक्स्ट, अगर ये कोप्लेनर है तो प्रूव करो, ऐसी ऐसी चीज है। चलो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? सेक्शन फॉर्मूला, खत्म। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज, सिंपल, इसको एक वेक्टर बनाओ, इसके एक वेक्टर बनाओ, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा। गूगल लिखना है इजी क्वेश्चन से। कर लिए यार तो भाई मेरे यहाँ परेशान हो गया हूँ मैं, दबाए हुए, ठीक है। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वैल्यू ऑफ के पता करो। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी, खत्म, कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इधर उधर उधर, ठीक है, ये थ्योरम आ गया। चलो पहला थ्योरम आ गया जो कि अनकॉमन वाला है। अनकॉमन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स का थ्योरम है तो हम वेक्टर्स के थ्योरम को अनकॉमन मान के चल रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन है, टेबल से करना है, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरम हो गया। ये भी थोड़ा अनकॉमन वाला हो गया क्योंकि अक्सर ऐसा प्रूफ करने के लिए आता नहीं है जनरली। अब ये क्वेश्चन अगेन आपका इजी है, ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, ठीक। नेक्स्ट, प्रूव दैट होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये अभी आपका थ्योरम हो गया और ये कॉमन वाला है, ये पॉपुलर वाला है। ठीक है, अभी तक तीन थ्योरम हो गया है, ये तीन थ्योरम हो गए, एक पॉपुलर वाला है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये देखो, ये भाई सेकंड टाइम आ रहा है, पॉपुलर क्वेश्चन है भैया, आ गया, ये भी पॉपुलर है, आ गया, ये भी इजी क्वेश्चन है। दो ही करना था, खैर हो गया सारे। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों को y बोला है 1 - cos थीटा, x बराबर 1 - sin थीटा। आपको डिफरेंशिएट करना है, थीटा बराबर होना है, dy/d थीटा निकालो, dx/d थीटा निकालो, डिवाइड कर दो दोनों को, -1 या फिर 1 आ जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। खत्म है यार। ठीक, कैसे पता कर लिया? dy/d थीटा आ रहा है +sin थीटा, dx/d थीटा आ रहा है -cos थीटा, तो dy/d थीटा क्या आ जाएगा? -tan थीटा, π/4 डाल दो, -1, खत्म, इजी इजी, सारे इजी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है क्या? ऐसे x आए, e की पावर इंटीग्रल sec x dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स, हाँ तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अरे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स, फिर यहाँ पे बेस ही है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, जो कि ये है, खत्म, इजी इजी। चलो, तो ये इसमें कंटिन्यूटी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। रोल्स थ्योरम इजी है, 1 डालो 4 डालो, दोनों पे इक्वल आएगा, हो गया वेरीफाई, खत्म। इसमें क्या करना है? टेन एक्स को आपको टी पुट कर देना है। हम्म, या फिर एक और रास्ता है। हम्म, एक और रास्ता क्या है? उसको आप लिख सकते हो सेक की पावर एन इंटू सेक की पावर n-1 इंटू सेक एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स। अब उसके बाद आप सेक एक्स को टी पुट कर दो, तो ये सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा डी टी, और ये आपने टी पुट किया तो ये टी की पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इजी, खत्म, ठीक है। तुमने क्या किया ना, इसको देखो ऐड करो, सेक n-1 की सेक n-1 अपॉन एक्स और सेक एक्स, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? n-1 + 1, तो ये कट के सेक एन एक्स ही बचेगा। ठीक है, ट्रिक्स होती हैं, हालांकि इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने?
देखो एक और तरीके से समझा सकता हूँ मैं, हमने क्या किया ना, ऊपर नीचे sec x से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो अगर हम ऊपर भी sec x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये sec की पावर nx था और ये tan x है। ठीक है, ये sec nx और नीचे sec x, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा sec की पावर n माइनस वन एक्स, बगल में sec x tan x है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, sec x को t पुट कर दिया, तो sec x tan x dx बन गया। सोचा बस ऐसे ही, मैंने tan x को पहले t पुट किया, तो sec स्क्वायर x मुझे नहीं मिल रहा था, ये मेथड निकाला, इजी। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर पता करना है, सिंपल है। कैसे पता करोगे, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इजी। एन पी क्यू, ई ऑफ एक्स क्या होता है, एन पी क्यू, खत्म। सॉरी एन पी होता है, तो एन तुम्हें पता ही है, पी तुम्हें नहीं दिया है, ई ऑफ एक्स दिया है, तो 8 बराबर 10 इंटू पी, आ जाएगा तुम्हारा 4/5, खत्म। क्या इजी क्वेश्चन है यार, मतलब मेरे अंदर की आत्मा जाग जाती है सब देखे। चलो ये पॉपुलर क्वेश्चन वाला थ्योरम है, आ गया। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला है, मुझे पता नहीं था, मैंने पीवाईक्यू वगैरह नहीं देखे थे मैथ के कुछ खास, लास्ट ईयर के देखे थे बस अपने एग्जाम टाइम पे, लेकिन मुझे पता था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें वन शॉट में भी बोला, एक्सरसाइज के लेक्चर में भी बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो आया, अभी कितने बार आएगा वो भी देखना। ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, ठीक है। मजा नहीं आएगा, नहीं मजा आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हो, इजी है, इजी क्वेश्चन है। ये थ्योरम आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इजी है। ये तो चलो सिलेबस में नहीं है, एक थ्योरम, दो थ्योरम आ चुका है इस पेपर में भी, इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्स वहाँ जाएगा, ये डी एक्स वहाँ जाएगा, ठीक है, डी एक्स वहाँ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्विंग आप कर सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका थ्योरम तो नहीं है, बट होमोजीनियस वाले मेथड से होगा, तो ये इजी है, लॉग लेके दोनों तरफ आपको करना इजी है, ठीक है। आवाज आवाज तो आ रही है ना, पता चला पूरा रिकॉर्ड कर लिए, दिक्कत हो जाए बाद में। आ जाओ, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो अपलोड हो रहा है, नेक्स्ट। चलो फाइंड द एरिया, ये इजी है। चलो ये भी, ये आपका थ्योरम टाइप है। इसमें क्या करना है, तुम्हें यू इंटू वी लगाना है, वन को यहाँ पे तुम्हें वी मान लेना है, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यू मान लेना है, इजिली तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, मतलब आई बन जाएगा एक तरफ। ठीक है, बोलो तो करके दिखा दूं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, अच्छा नहीं, एक्स बराबर सब्सटीट्यूट भी करना पड़ता है इसमें, फिलहाल हम लोग एक बार करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो सब्सटीट्यूशन के मेथड से आप कर लेना, इजी है। ठीक है, हम यू इंटू वी करेंगे इसमें, ठीक है। यू हो गया आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वी हो गया आपका ये, तो यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो रूट वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये आ गया टू एक्स, और इंटीग्रेशन के अंदर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया एक्स, और फिर ये अगेन हो गया डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू से टू खत्म, ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हाँ, तो ये उस मेथड से नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन था शायद जिसमें यू इंटू वी लगाने से हो जाता था, जो भी ये देख लेना। एक्स बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा, ए tan थीटा पुट करना पड़ेगा, नहीं सेक सेक थीटा पुट करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और फिर तुम्हें रीसब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, यू इंटू वी ही लगाना है खैर एंड में। ये इजी क्वेश्चन है, के की वैल्यू पता करनी है। मैंने तुम्हें बोला ना पीएमएफ कराते टाइम, पीडी कराते टाइम मैंने तुम्हें बोला कि तुम भले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ना करके जाओ, बट ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इनको प्रैक्टिस करके जाओ, इजी हैं ये सारे। चलो 2014 का भी हो गया यार, क्या है यार, मतलब कुछ दुख होता है भाई मेरा, क्यों नहीं आया 100 मार्क्स। ए की पावर सिक्स पूछ रहा है तुमसे, होता ये है इसमें ना कि जब तुम ए निकालते हो, ए स्क्वायर निकालते हो, ए क्यूब निकालते हो, तो एक पैटर्न बनता हुआ तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। मतलब ए इंटू ए करोगे तो हो सकता है ये टू फोर बन जाए, एट बन जाए, और जब ए की पावर थ्री निकालोगे तो टू फोर एट बन जाए, तो इसका मतलब ये तुम्हें पता चल रहा है कि वो पावर में बढ़ रहा है, एक पैटर्न मिल जाएगा तुम्हें। तो एलिमेंट्स का एक पैटर्न मिल जाता है, तो अगर दो बार तुम मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद जैसे ही पैटर्न मिला, ए की पावर सिक्स हो, ए की पावर 600 हो, वो भी तुम निकाल सकते हो। बोल तो करके दिखा दूं, ये तुम्हारा दिया है टू टू टू, मैं भावनाओं को नहीं रोक पा रहा हूँ, तो शायद आज का लेक्चर लंबी हो जाए, सॉरी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए स्क्वायर कैसे आएगा, टू 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 जीरो 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 जीरो, और बगल में भी टू 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 जीरो 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 जीरो, मल्टीप्लाई करता हूँ, टू टू ज़ा फोर, टू जीरो ज़ा जीरो जीरो, टू जीरो ज़ा जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, टू टू ज़ा फोर, जीरो 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 फोर, तो यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ तुम्हें दिख रहा है, टू से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ रही है टू टाइम्स, टू मैंने कॉमन ले लिया, तो ये टू टाइम से आ रही है, तो तुम्हारा जो ए स्क्वायर है वो आ रहा है तुम्हारा टू ए के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ए क्यूब जो होगा वो थ्री ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ए की पावर फोर जो होगा वो फोर ए के इक्वल आएगा, हालांकि तुम्हें ए क्यूब भी निकाल कर देखना है, तो इस सेंस में तुम्हारा आंसर आएगा सिक्स ए के इक्वल, ठीक है। हालांकि ये चीज जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, लेकिन आपको एक बार एक ए क्यूब निकाल के देख लेना है। नेक्स्ट, अब आपको बोला है इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये पेयर ऑफ लाइन, हाँ यहाँ पे आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट जीरो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट जीरो करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंडीशन मिल जाएगी, जो भी मिलेगी वही करेक्ट होगा। कंट्रा पॉजिटिव इजी यार, लिख दो कि आपको पता करना है स्लोप ऑफ इक्वेशन अगर जो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कितने बार किए हैं,
m1 + m2 है। m1 + m2 क्या होता है, -2h/b। m1 m2 क्या होता है, a/b। b से b कट गया, -2h बराबर a। 2h की वैल्यू देख लो कितनी है, -k। तो -k इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 1। तो k बराबर आ गया -1, खत्म। अरे भाई सॉल्व भी कर दिया। ऐसा सीन है, ये क्या है यार, ये क्या है। एंगल कैसे निकालते हैं, ये वाला वेक्टर बिठाओ, ये वाला वेक्टर उठाओ, लगा दो sin थीटा का फॉर्मूला, खत्म। सॉरी cos थीटा, डॉट कर दो या क्रॉस कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है यार, 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन देखो हमें कौन सा आ रहा है, पहला पक्का आ रहा है, दूसरा पक्का आ रहा है। मान लो तुम्हें लाइन प्लेन नहीं करके गए, मान लो तुम कार्टेशियन नहीं करके गए, पांचवा पक्का आ रहा है, खत्म। इजी। तुम्हें क्या करना है, सी बार इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार के टर्म्स में पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। फिर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से तुम्हें एक्स और वाई मिल जाएगा, खत्म। पैरेलल पाइप अगर है तो वॉल्यूम पता करो। ये क्या है बेसिकली, ए बी ए डी कॉन्करेंट एजेस है, तो तुम्हें ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर बनाना होगा, फिर उनका बॉक्स निकाल देना, खत्म। इसका अरे यार इजी इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हारा थियरम आ गया, पहला थियरम आ गया, देखो। हाँ, 3 थियरम आता है, जिसमें से एक अनकॉमन होता है, 2 कॉमन होता है। तो टेंशन मतलब, मैथ के पेपर के पहले मैं तुम्हें थियरम्स करा दूंगा। डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हें फाइंड करने बोल रहा है, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका एक वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर दूसरे का बनाओ, दोनों का क्रॉस कर दो, आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन उसका। a² b² अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो प्रूव करो, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, खत्म है। ये भी एक्सरसाइज जैसा ही है, इजी है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा तुमसे। थियरम रिपीट हुआ है, बहुत ही पॉपुलर थियरम है, पॉपुलर है भाई, बहुत आईएमपी है। ठीक है। इजी क्वेश्चन, इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करोगे, डी को जीरो कर दोगे, डिस्टेंस को, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वही, डिटर्मिनेंट बना के, ठीक, उसको जीरो कर दो। कॉन्स्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट, ये करना है तो करो, वरना पहला दूसरा कर दो, स्विचिंग सर्किट में हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दो तुम, भरोसा नहीं। cos x माइनस sin x का जनरल इक्वेशन पता करना है, डिवाइड बाय √2 करो, cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, पता कर लो। अब मान लो तुमने प्लेन नहीं किया तो ये हो जाएगा। अच्छा, एलपीपी का क्वेश्चन है ये, देखो पहली बार 7.4 से थोड़ा हट के कुछ आया है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए तुम्हें क्या करना है, ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। ई ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई के इक्वल होता है ना। तो -2 इंटू 0.1 ये हो गया, -0.2 -0.1, चलो कैलकुलेट कर लेना, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है। फिर मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा। 0.6 0.3 0.9 0.9 0.8, 0.8 आएगा, देख लेना एक बार। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0.6 0.3 0.9 हुआ, इससे कैंसिल हो गया, 0.8 आ जाएगा। इसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन, अगर 8 दिया हुआ है तो अल्फा की वैल्यू पता करो। 3x² का इंटीग्रेशन होता है x³ लिमिट से 0 से अल्फा, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 8, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू आ गया 8, तो अल्फा बराबर आ गया 2। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो दिख रहे हैं, एक ही तो सी है, दो कहाँ से दिख रहे हैं भाई। तो एक ही यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, -c/x² के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करना है, तुम्हें सी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से चाहिए तो वो डिटर्मिनेंट वाला फंडा लगा दो। ठीक है। हालांकि डिफरेंशिएट तो एक ही बार करेंगे, बट देख लेना आप लोग इसको सॉल्विंग करके, है ना, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या बेस्ट मेथड वही डिटर्मिनेंट लगा दो, डिटर्मिनेंट से तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। -c/x² है ना, तो इसकी जगह पे क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं, x² dy/dx बराबर -c, तो इसको तुम अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये दो बार डिफरेंशिएट करने पे 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको दो बार डिफरेंशिएट नहीं करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम्हारा एक ही है। तो बस यहाँ से सी की वैल्यू को तुम्हें किसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है। तो सी की वैल्यू को यहाँ से तुम्हें किसी तरीके से पता करना होगा, या फिर शुरू में ही कुछ ऐसा कर दो कि सी की वैल्यू को पता किया जा सके। आ, ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वाई एक्स इक्वल टू सी प्लस c² एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो तो वाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू c²। ठीक है, c² इक्वल में आ गया। अब यहाँ से तुम c² की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा सकते हैं, वही लगा देना, डिटर्मिनेंट लगा देना, हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में एक का डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ बन ही रहा होगा। जैसे इस √1 माइनस x² को अलग अलग करोगे, ये बन जाएगा e⁻x। इधर पे देखो √1 माइनस x², √1 माइनस x² कट जाएगा, बचेगा साइन इनवर्स x, और दूसरी तरफ बचेगा 1/√1 माइनस x²। तो ये एफ एक्स है तुम्हारा, ये f' है, लगा दो, प्रॉपर्टी खत्म है। ठीक है। ये क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये इजी क्वेश्चन है, इजी है। 1 + cos x को तुम क्या लिख दोगे, 2 cos² x/2, तो बन जाएगा 1/2 sec²x/2, sec tan x इंटीग्रेशन होता है उसका, बस खत्म। एक्स dy/dx इसका इक्वल है, अरे खत्म है, लॉग ले लो यहाँ पे, फिर उसका डिफरेंशिएट करके इधर उधर कर देना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मान लो तुम नहीं करके गए हो, तो भी तुम देखो शुरू के 4 क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं ना भाई, दिक्कत है इसमें कुछ। नेक्स्ट, sec³ x को तुम्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो sec³ x को अलग डिफरेंशिएट करो, x को अलग डिफरेंशिएट करो, फिर दोनों को अपॉन में कर दो, हो जाएगा। इजी। ये भी इजी है, इजी है, फेमस क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूटी है नहीं अब तुम्हारे सिलेबस में, इसको छोड़ दो, कंटिन्यूटी तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, खत्म।
ये भी क्वेश्चन इजी है। ये तुम्हारा थियरम टाइप हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें क्या करना है, शायद किंग प्रॉपर्टी लगा के आप लोग इजीली कर सकते हो, इवन और लगा सकते हो। ठीक है। हाँ, किंग प्रॉपर्टी लगा दो, इजीली खत्म है ये तो क्वेश्चन यार। ठीक है, इवन और नहीं लगेगा, किंग प्रॉपर्टी लगा दो, खत्म है वो क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लो, आप लोग कंटिन्यूटी नहीं है अब आपके सिलेबस में। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भाई। मिनिमम एंड मैक्सिमम तुम्हें पता करना है इस फंक्शन का, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, खत्म है तुम्हारा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। देखे मतलब ये से एक एमसीक्यू को अगर हम छोड़ दें तो ये एमसीक्यू के अलावा कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब 98 मार्क्स फिक्स हैं तुम्हारे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 का पेपर। देखो इसमें क्या है तुम्हारा, ट्रूथ टेबल से कर दो इसको। निगेशन ही तो पता करना है। या ऐसे कर लो, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर, फिर इसका निगेशन ले लो, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन आर। देख लो किससे मैच कर रहा है। हो गया, डी ऑप्शन खत्म। क्या है यार ये भी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। साइन को वहां ले जाना होता है ना, साइन पाई बाय टू 1 हो जाता है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स को आप लोग रिप्लेस करते हो, उसके बाद इसको सॉल्विंग करके निकाल लेते हो, इजी। जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन इसके जो पास हो रही है इससे, और पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, इजी है। पॉइंट्स इस तरीके का क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर रखा है यार, इजी है। चलो नेक्स्ट। ए बी इनवर्स पता करना है, अगर ए इतना है और बी इतना है तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स अलग से निकालो, ए इनवर्स अलग से निकालो, और याद रखना ये एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है मैट्रिक्स के केस में। तो वैसे ही ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स नहीं होगा। तो तुम्हें बी इनवर्स ए इनवर्स ही निकालना है ए बी इनवर्स के लिए, और कभी तुमसे बी ए इनवर्स पूछ ले तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ही निकालोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कर लेना इसको। राइट एंगल पर अगर है तो वैल्यू ऑफ के कैसे पता करोगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, राइट एंगल है तो इनका डॉट जीरो कर दो, इनके डायरेक्शन का, मतलब ये जो -3 2 के और 2 है, और ये 3 के 1 और -5 है, इनका डॉट तुम जीरो कर दो, इजिली हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी क्या है तुम्हारा, थ्योरम टाइप। ओके, अब ये भी आपका थोड़ा इजी है, ये भी थोड़ा आपका इजी है, तो आपका वो हो गया, एलपीपी का क्वेश्चन हो गया 7.4 से। एलपीपी से आप देख रहे हो मोस्टली तो वही आता है, एक आधा बार हो गया कि भाई कुछ और आ गया, बट मोस्टली तो वही आता है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टेट्राहेड्रॉन वगैरह है। ये आपका थियरम हो गया। ठीक है, मतलब 3 थियरम अक्सर आता है, दो दो तो मिनिमम आता है। और थियरम करके जाते हो तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व होते नहीं है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन पता करना है आपको, इजीली आप पता कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने शायद आपको बताए हैं कैसे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। का अलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ता है, साइन एक्स प्लस 2x में इसको चेंज करना पड़ता है, उसको साइन 3x प्लस 2x में, इसके बाद 3x की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें डाल सकते हो, यहाँ से साइन 2x की वैल्यू, साइन 5x की वैल्यू निकाल के डाल सकते हो। ठीक है, चेंज होके आप लोग इसको कर लोगे। बाकी नहीं करना है तो पहला दूसरा कर लो, पहला दूसरा भी ईजी है, चिंदी। हालांकि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन से, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहले क्वेश्चन की जगह जो भी आएगा वो आपका आसानी से हो जाएगा। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन तो ईजी है, कंटिन्यूटी नहीं है। लो लो लो। ओके, नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना इजी है। ए यार एनपी लगा दो। वेरिएंस क्या होता है एनपी की, ऑफ एक्स क्या होता है एनपी, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, 0.8 है इसका आंसर, 4/5। लॉग ले लो, खत्म है। इजी इजी इजी। अरे भाई काइनेमेटिक्स का आंसर इजी। वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होगी बताओ, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होगी, वेलोसिटी मतलब ds बाई dt, पहले ds बाई dt जीरो कर दो, फिर वहां से t निकाल लो, और जो भी टाइम आया उसको एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकालो, उसमें डाल दो। नहीं समझे, x बराबर क्या दिया है, 5 + 20t -2t² डिफरेंशिएट करो, तो v बराबर आ गया 0 + 20 - 4t। वेलोसिटी जीरो हो रही है तो जीरो बराबर हो गया 20 - 4t, तो t बराबर आ गया 5। 5 सेकंड पर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा -4। टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्सेलरेशन आ गया -4, खत्म। इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल p ऑफ x लेस देन 4 पता करना है। पहले k की वैल्यू निकालो, k + 2k + 3k = 1 करो, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/15। फिर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब k + 2k + 3k + 4k, कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10k, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10/15, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2/3, खत्म। इवेलुएट sin x अपॉन √13 - cos स्क्वायर x, तो इसमें क्या करो तुम, cos x को t पुट कर दो, या फिर -cos x को t पुट कर दो, तुरंत तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा √36 + t², ऊपर बन गया dt, खत्म। ये तुम्हारा बन गया 1/√t² + 6², तो 1/√x² + a² का फॉर्मूला लगा दो, खत्म। नेक्स्ट। ये तुम्हारा थियरम आ गया, रिपीट हुआ है, इजी थियरम। ये भी इजी, ये भी इजी, पॉपुलर है। ये वो लगा दो, किंग प्रॉपर्टी, खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ये तो नहीं है अब सिलेबस में, ये तुम्हारा थियरम टाइप रिपीट हुआ है, थियरम तो नहीं कहेंगे इसको, बट इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हारा अगेन रिपीट हुआ है, इजी है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है, इजी है।
ये भी अगेन तुम्हारा थियरम है, इजी है, उसी के बेसिस पे तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम log x को t पुट कर देते हैं, ये हो जाता है 1 + t अपॉन 2 + t इंटू 3 + t, और साइड में ये जो x है ये बन जाता है dt। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको तुम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। ठीक। y बराबर cos इनवर्स तुम्हें ये दिया हुआ है, इसमें हम x बराबर क्या पुट कर देते हैं, tan थीटा पुट कर देते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर देते हैं। tan थीटा नहीं, x बराबर हम पुट कर देते हैं इसमें sin थीटा, तो ये बन जाता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो बन जाता है sin 2 थीटा, फिर उसमें लाइट एंगल लगा के उसको cos थीटा में चेंज करके cos इनवर्स और cos काट देते हैं, इजीली सॉल्व कर देते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं गाना गा रहा हूँ, उनको लग रहा होगा जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना। समझता हूँ तुम्हारा पेन, समझता हूँ मैं। ठीक है, तुम क्या समझोगे, तुम्हारा तो हुआ है सिलेबस। अब ठीक है यार, आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, इजी है, इजी है। दो तो करना है यार, तीनों इजी है। खैर आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर 2017 का देखते हैं। देख रहे हो 100 मार्क्स आ रहा होगा तुम्हारा हर एक पेपर में। हाँ, बायोलॉजी कहाँ से आ गया? ई का है, बायोलॉजी कहाँ से आ गया? 2017 का मैथ का पेपर नहीं था कहाँ? बायोलॉजी कहाँ से आ गया भाई? नहीं है शायद। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा 2017 वाला, आप देख लेना। कुछ खास तो चेंज होगा नहीं, सेम टाइप का ही होगा। ये तो आप लोग देख लेना। पता नहीं क्या लफड़ा है। आ जाओ 2018 का देखते हैं। पीएमएफ रैंडम वेरिएबल का आपको ये दिया हुआ है, तो ये ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है। ये सिंपल है यार, एक्स बराबर 1 2 3 के लिए -1023 के लिए आप लोग वैल्यूज निकालो। नहीं समझे? ई ऑफ एक्स आप निकालते कैसे हो, पी आई एक्स आई से ना, समेशन पी आई एक्स आई से। तो पी ऑफ वन निकालो, पी ऑफ -10 और 1 2 निकालो पहले। ये तो पी ऑफ -1 क्या आ जाएगा, 3 + 1 4/10। पी ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, 3/10। नहीं नहीं, -1 के लिए हाँ सही है, 4/10। पी ऑफ वन क्या आ जाएगा, 2/10। पी ऑफ टू क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक। ओके, हो गया ये। और तुम्हें एक्स आई पी आई निकालना है, तो -1 इंटू पी ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा, -4/10। फिर 0 इंटू पी ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0, प्लस 1 इंटू पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2/10। फिर 2 इंटू पी ऑफ 2 मतलब 2/10। ये हो गया 4 -4 0 आ गया, तो तुम्हारा ये आ गया 0, खत्म। इजी, ऐसे करना था। तो तुम्हें वही है, इंटीग्रेट करके इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हें इसका पूछ रहा है, तो ई की पावर में पूछ रहा है, डिवाइड बाय एक्स करोगे तो 2/x आएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर, ये इससे खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, खत्म। इसमें फिर से तुम डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे, तो ये तुम्हारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाएगा, तो इसका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये भी अगेन तुम्हारा इजी है, डिफरेंशिएट कर लोगे। एरिया ऑफ एलिप्स, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन पॉपुलर तो नहीं रह गया है अब। तुम्हें पता है पाई ए भी होता है इसका एरिया, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 पाई। क्योंकि इसमें ये तो बोला नहीं है कि इंटीग्रेट करके निकालो, कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट करके थोड़ी बोला है। अब देखो, मैंने तुम्हें नॉर्मल लेक्चर्स में ये भी बोला था कि ये वाला क्वेश्चन पॉपुलर है। माना करो भाई मेरी बात, अंडर एस्टिमेट कर देते यार तुम, शक करते हो यार तुम, अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो तुम मुझे। ई ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, एन इंटू पी से। वेरियंस कैसे निकालोगे, एन पी क्यू से। एन तुम्हें दिया है, पी तुम्हें दिया है, पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो अगर पी तुम्हारा 0.4 है तो क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू हो जाएगा 0.6। तो एन इंटू पी मतलब 10 इंटू 0.4 मतलब 4, एन पी क्यू मतलब 10 इंटू 0.6 6, खत्म। 4 इंटू 0.6, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.4, आई एम सॉरी। ठीक, नेक्स्ट। इसमें क्या करोगे, पुट tan x बाय टू बराबर टी। मैंने तुमसे बोला था कि भाई पुट tan x बाय टू बराबर टी बहुत ही पॉपुलर टाइप है तुम्हारा। इसको तो प्रैक्टिस करके जाना 2 3 क्वेश्चन, ठीक है, मैं तुम्हें करा दूंगा लाइव आके। ये इजी क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक वाला। अब ये कंटिन्यूटी रिड्यूस्ड है, तो छोड़ दो इसको, मतलब कंटिन्यूटी अब 11th में गया तो छोड़ दो उसको, अब आपके सिलेबस में नहीं है। पॉपुलर, अगेन पॉपुलर, आईएमपी है, और ऊपर से थ्योरम भी है। ये भी तुम्हारा थ्योरम है। इजी, तीनों इजी है, कंटिन्यूटी नहीं है। इजी क्वेश्चन है, tan को यहाँ ले आओ, उसके बाद आप tan को यहाँ मत लाओ। आ, कुछ फैक्टर्स बन रहे क्या यहाँ पे, कुछ कुछ फैक्टर्स बनने चाहिए। वही वही फॉर्मूला tan इनवर्स, ये वो बनेगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab वाला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, उसके बाद अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, याद है ना वाला टाइप, वही है। ये इजी है। ठीक है, 0 डालो 4 डालो, हो गया खत्म, वेरीफाई हो जाएगा। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इजी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे नॉर्मली, और फिर उसके बाद ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यार, ये मैं क्या बता रहा हूँ, इजी इजी, खत्म। 2018 का भी खत्म, 17 का शॉर्ट क्या है यार, देखता हूँ 2018 के ऊपर होगा तो। वैसे बात तो वही होगी,
कुछ अलग तो होगा नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा खैर। और अगर उसमें बायोलॉजी निकल जाए तो फिर छोड़ देना है ना, हो सकता है वो मेरे से गलती से गलत डाउनलोड हो गया हो। अब ए तुम्हें अगर ये दिया एडजॉइंट पूछ रहा है, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ, नहीं नहीं, एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांस, एडजॉइंट क्या होता है भाई? कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इसको क्या बोलते हैं? देखो बता देता हूँ, 1 2 3 -4, यही आंसर। शॉर्टकट बताया था मैंने तुम्हें, हो गया। ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, बाकी दोनों की सिर्फ साइन बदल दो। तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, बाकी दोनों की साइन बदला, हो गया ये। बाकी क्या करते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है, ये होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है इजी है, कॉस में कन्वर्ट करो, √3/2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा π/6 और 11π/6 खत्म। नहीं नहीं, π/6 और 5π/6। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही आएगा, 2π - π/6 हो जाएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इजी। डायरेक्शन रेशियोज का कॉस पूछ रहा है, तो क्या करो तुम, इनका पहले वेक्टर बना दो और फिर इसके बाद A.B लगा दो, मॉडुलस ऑफ ए निकालो, मॉडुलस ऑफ बी निकालो, और फिर कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A.B अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। चलो, निगेशन लिखने बोला, इजी इजी इजी, सारे क्वेश्चन इजी। ये मैंने तुमसे बोला था कि ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। कैसे करोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तुम्हारा होता है 1। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा निकालो तो वो आता है तुम्हारा 3 वहां जाएगा तो -2 आता है वो। सिमिलरली तुम cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख दोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos 2 बीटा का फॉर्मूला लिख दोगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा गामा एक तरफ करोगे, उसका आंसर 1 है, साइन इसका आंसर 2 है, तो इसका आंसर -1 आता है। और -1 को यहाँ ले लिया है, तो इसकी वजह से ये 0 हो गया, तो यही तुम्हें प्रूफ करना है। तो पहले तुम लिखोगे सिंस अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स, देयरफॉर cos अल्फा cos बीटा आर cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, एंड वी नो दैट cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। इसके बाद तुम cos स्क्वायर अल्फा बीटा गामा से तुम साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा निकालोगे। कैसे? cos स्क्वायर को कन्वर्ट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, cos स्क्वायर बीटा को कन्वर्ट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में, cos स्क्वायर गामा को कन्वर्ट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा में, इक्वल टू क्या है? 1। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये माइनस उस तरफ भेज दो, तो 3 - 1 ये आ गया तुम्हारा 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका तुम फॉर्मूला लगाओ cos 2 अल्फा का, क्या होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर cos के टर्म्स अलग करो, साइन के टर्म्स अलग करो, दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इजी, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है सॉल्व क्लास एग्जांपल्स में, वन शॉट में भी कराया, नॉर्मली भी कराया है। इजी, बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है तुम्हें, A.B क्रॉस भी जानते हो तुम, बॉक्स ऑफ ABC होता है, तीनों वेक्टर का बॉक्स ले लो, खत्म। ये क्वेश्चन देखो कई बार आता है, तो इसको चाहिए तो एक बार रट्टा मार लेना। ठीक है, इसको एक बार चाहिए तो रट्टा मार लेना, थियरम टाइप है। इजी इजी। सेंट्रॉइड पता ही है यार तुम्हें, क्या फॉर्मूला? A + B + C/, ओरिजिन ही सेंट्रॉइड है, तो G बार हो गया 0। A इक्वल टू A + B + R/3, खत्म, इजी। 0 के साथ इक्वेट कर दो, थियरम। पॉपुलर क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। किसको किया हमने? क्लास एग्जांपल में, इजी एक्सरसाइज में किया है ना। और यहाँ पे मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आया है तो वो हार्ड नहीं आया है, आप लोग देख रहे हो है ना, इजी आया है। अगेन ये आपका इजी क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो ये तो वो हो गया ना कि भाई कोएफिशिएंट, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यार, इसमें क्या सिखाना। एक्यूट एंगल पता करना है, वो पता है तुम्हें। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? इसका वेक्टर बनाओगे, डायरेक्शंस का वेक्टर बनाओगे, फिर A.B निकालोगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी निकालोगे, फिर cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, जो होता है A.B अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, खत्म। कन्वर्स इनवर्स कैसे निकालते पता है तुम्हें? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का अगेन बढ़िया है, कर लो। वेक्टर इक्वेशन निकालना है प्लेन का, जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इजी है। कैसे निकालते हो वेक्टर इक्वेशन का प्लेन? तुम्हें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स बनाओ AB और AC, फिर R.AB क्रॉस AC वाला फॉर्मूला लगा दो, इजी है। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, IMP है, कर लेना इसको, इजी। ओके, 2018 का हो गया, ये भी 2000, अच्छा 2018 का था ये। ठीक, नेक्स्ट, ये 2019 होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक 2019। तो काफी तेजी से हम लोगों ने खींचा है बाय द वे, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा तो जाएगा सेशन। हाँ, लगता तो नहीं है जाएगा। ठीक, 2019 का पेपर देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मैंने तुम्हें बोला ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आना ही आना है भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके जाओ, 2 नंबर पक्के हैं। पहले 1 नंबर का आता था MCQ, लेकिन अब 2 नंबर का आता है। एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं तुम्हें पता ही है, इजी है ना, कर लो। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज दिया, तो परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है, क्रॉस कर दो, खत्म। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस पूछ रहा है, जो कि अब नहीं है सिलेबस में। ये इजी है, 1/3x² + 1² वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/3 आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा tan 1 3x। इजी, ये भी इजी क्वेश्चन। देखो,
मैंने बोला ना कि भाई आईएमपी है। इसका आंसर मुझे जहां तक लग रहा है यही है। बी होगा या तो ए होगा, करके देख लेना आप। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। वॉल्यूम कैसे पता करते हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है यार। बॉक्स निकाल दो, इन तीनों वेक्टर का बॉक्स निकाल दो, खत्म है। और ये भाई ये तो निकालना सबको आता है लॉजिक से। ये देखो, अगर ये कोप्लेनर है तो क्या किया जाए, बॉक्स जीरो कर दो। कोप्लेनर है तो बॉक्स जीरो कर दो, उससे तुम्हें पी की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, रेशियो लेके प्रूफ कर दो, या तो ए बी बार इक्वल टू लैम्बडा ए सी बार प्रूफ कर दो, खत्म। इजी 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 इजी, लॉग लेके करना इजी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इजी। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, इसको हम लिख देते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2, इंटीग्रेट कर देते हैं, खत्म। इजी। ये क्वेश्चन अगेन इजी एक्सरसाइज का है। यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, मिसलेनियस करने की जरूरत नहीं है। ये अगेन पॉपुलर थ्योरम आ गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, जितना चाहो तो कर सकते हो। ठीक। कंटिन्यूटी तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है। वेरिएंस निकालना है तुम्हें, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, निकाल लेना। अरे फॉर्मूला लगाओ ना, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। कंटिन्यूटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अब। अच्छा नहीं नहीं, पीडीएफ वाला केस है। पीडीएफ वाला केस है तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये या तो ये कर लो भाई इससे ज्यादा चिंदी क्या है। वेरिएंस दिया है तो एनपी क्यू बराबर 4.2 दिया है, और ई ऑफ एक्स दिया तो एनपी बराबर 6 दिया है। एन की वैल्यू भी तुम्हें नहीं पता है और पी की वैल्यू भी तुम्हें नहीं पता है। तो एनपी की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ पे एनपी की जगह 6 डाल दो, तो 6 क्यू बराबर 4.2 आ गया। तो क्यू बराबर 4.2 अपॉन 6 आ गया, तो क्यू तुम्हारा 7/10 आ गया है, फिर 0.7 आ गया। तो अगर क्यू 7/10 है तो पी हो गया 3/10, और अगर पी 3/10 है, क्यू 7/10 है, एन क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो। एन इंटू 3/10 इक्वल टू 6 हो गया। 3 × 2 = 6, तो एन आ गया तुम्हारा 20। इजी है, स्विच सर्किट। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन इजी है। फिर अगेन ये तुम्हारा मिसलेनियस से है, लेकिन ये तो भाई थ्योरम वाला क्वेश्चन है, तो चाहो तो इसको ही कर दो, मिसलेनियस वाला मत करो। या दोनों को छोड़ दो, ये वाला करो और ये वाला कर लो, क्योंकि ये भी इजी है। अगर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 कर दो। नहीं नहीं, ए प्लस बी 0 कर दो। और ए प्लस बी होगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, निकाल लेना इसको, कंपेयर वगैरह करके निकाल लेना। पी प्लस 3 इक्वल टू 0, पी बराबर -3 आ जाएगा, खत्म। तो क्यू कैसे निकालोगे तुम, क्यू निकालने के लिए क्या करोगे फिर तुम, बॉक्स बॉक्स को जीरो कर सकते हो, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन। तो एक के लिए तुम लोग बॉक्स रिप्रेजेंट कर दो, ए एच जी। ठीक है, इसको जीरो कर दो। और परपेंडिकुलर है, इसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए भी जीरो कर दो, खत्म। ये एलपीपी का क्वेश्चन है तुम्हारा, बढ़िया आईएमपी वाला, यही आता है 7.4 से। ये अगेन थ्योरम है, बढ़िया है। एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हो, कि एलएमवीटी बहुत देर के बाद आया है। सी कैसे फाइंड करोगे, एफ डैश सी निकाल के। एफ डैश सी कहाँ होगा, 0 से 4 के बीच में आएगा सी, निकाल लेना। या फिर ये कर लो, ये तो और इजी है। 108 मीटर को बेंट करके फॉर्म करना है रेक्टेंगल, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। फिर ये वही आईएमपी थ्योरम टाइप वाला क्वेश्चन जो होता है वो है। इसमें ये तो भाई ये आईएमपी क्वेश्चन, इसको एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज अच्छे से करके रहना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी, इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं sec x का, है ना। किससे होता है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से होता है। या फिर इसको कर लो, ये कैसे होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दो, एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x+y। ये इससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई और रास्ता। तो इसको छोड़ दो, यही वाला कर देना, ये वाला ज्यादा आसान है ना। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, देख सकते हो आप लोग, है ना। थोड़ा सा देख लेना इसको, बाकी आगे बढ़ते हैं। 2020 आइए। एंगल भी पता करना है तुम्हें, कैसे पता करोगे, साइन रूल लगा दो। ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बस खत्म। ये भी इजी, ये भी इजी। ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब क्या होता है, बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी पूछ रहा है, बॉक्स निकाल दो तीनों का। ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया हुआ है, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, क्या हो जाएगा, x-4/4 - 2, y-2/-2 - -1, z-1/(1 - 3), बस हो गया। x-4/-2 कहाँ है, नहीं ये तो नहीं है, ये वाला है, खत्म। ये क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है पैरेलल है दोनों, तो ये वाला और ये वाला दोनों का डॉट जीरो होगा, सॉरी क्रॉस जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल है, बस खत्म हो गया, वैल्यू ऑफ एम आ जाएगा। कंटिन्यूअस तो नहीं है अब आपके सिलेबस में, ये भी इजी है। लॉग वाला लेके कर सकते हो इसको, इजी है। ये भी इजी है। मिनिमम पूछ रहा है किस पे है, तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स जिस पे जीरो हो रहा है ना, वो लिखना है तुम्हें, मिनिमम वैल्यू नहीं लिखनी है, जिस पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है वो लिखना है। ये अगेन इजी है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, देख के रखना। ऑर्डर और इक्वेशन लिखना है, 4 1, ये भी इजी है आपका।
देख रहे हो कितना चिंदी, ये क्वेश्चन तो पॉपुलर है भैया बायनोमियल थ्योरम का। ई ऑफ एक्स होता है तुम्हारा एनपी, और वेरिएंस ऑफ एक्स होता है तुम्हारा एनपी क्यू। खत्म। ऐसे ही होता है। सिंपल, ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, इजी है। और थियरम टाइप तो अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है, कॉस ले लेना, सबका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ये भी इजी, 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 ये भी इजी। ये तुम्हारा अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएगा। इजी है, सारे इजी है। इजी 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 इजी। थियरम टाइप नहीं आया कोई क्वेश्चन। ये भी इजी, ये तो तुम्हारा सिलेबस है। थियरम लेकिन अभी भी नहीं आया है। थियरम यहाँ पे भरा होगा, ये पहला हो गया तुम्हारा थियरम। ये आईएमपी वाला हो गया। मेथड ऑफ रिडक्शन, मैट्रिक्स वाला हो गया। ठीक है। ये भी तुम्हारा अगेन थियरम हो गया, तो दो थियरम तो आ ही जाता है देखो खत्म होते होते। ये तुम्हारा अगेन नहीं है सिलेबस में। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन थियरम टाइप हो गया, मैंने तुम्हें बोला ये थियरम टाइप क्वेश्चन से करके रहना ही नहीं, एक्स बराबर ए tan थीटा पुट कर देते हैं, है ना। और ये भी तुम्हारा थ्योरम हो गया। सो थ्योरम देख सकते हो आप लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन से थ्योरम एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना। सो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो ये हो गया 2020 का पेपर। अब 2021 में पेपर हुआ नहीं था, तो मेरे वाले बोर्ड पेपर पर आते हैं। और अभी मेरा दुख छलकेगा, मेरा दुख छलकेगा, अभी आ जाओ, दुख झेलने के लिए तैयार रहो। निगेशन इजी है, ये भी इजी है। कैसे करोगे इसको, कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्यों? क्योंकि ये टर्म कुछ कोसाइन रूल जैसा नहीं लग रहा है, और तुमसे एंगल भी पूछ रहा है, इसलिए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस बी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर, नहीं, कॉस बी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी। तुम्हें किसकी किसकी वैल्यू दी है? तुम्हें बोला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो टू ए सी कॉस बी इधर कर दो, और बी स्क्वायर को वहां कर दो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये किसके बराबर है? ए सी के। तो टू ए सी कॉस बी इक्वल टू क्या आ गया? ए सी आ गया। ए सी से ए सी खत्म, तो कॉस बी आ गया 1/2। कॉस बी 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, 5/3। इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें पता है कैसे ही नहीं लिखते हैं, इजी है ना। कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है वो भी, x-0 y-0, ठीक है, नीचे 2 1 -3, ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये तुमसे, हाँ भाई ये दुख, दुख दर्द पीड़ा। जे क्रॉस के क्या होता है भैया? आज मैं इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करूंगा। मेरा 96 आया था मैथ में, इसने मेरा 1 मार्क्स लिया था, और 1 मार्क्स इसने लिया था। इसने भाई, इसने लिया था मेरा 1 मार्क्स। आइए, इसको आज सही से करूंगा। जे क्रॉस के होता है आई, तो आई डॉट आई, प्लस के क्रॉस आई होता है माइनस जे, तो जे डॉट माइनस जे। आई क्रॉस जे होता है माइनस के, आई डॉट आई होता है 1, ये -1, ये -1, -1 है इसका आंसर। जबकि मैंने रियल में जो प्रैक्टिस किया था उसमें आंसर 1 आता है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जे क्रॉस आई दिया हुआ था। मैंने फिर से गलत कर दिया भाई। भाई ये क्या हो रहा है? आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे के होता है भाई। हाँ, तो 1 -1 + 1, इसका आंसर 1 होता है। भाई एक बार देख लेना यार। ओ भाई मैंने फिर से गलत कर दिया। क्या मतलब, मैं डिजर्व करता था ये मार्क्स लूज करना। कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अब मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए हुई यहाँ पे। देखो, जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के, चलो साइकिल बना लेते हैं, आई जे के, आई जे के, ठीक। तो जे क्रॉस के होता है आई, आई डॉट आई, ठीक है। के क्रॉस आई होता है जे, ठीक है, जे डॉट जे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के। चलो अब की बार सब कुछ सही है। तो इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, तो 3 आएगा आंसर। जबकि मेरा जो प्रैक्टिस कर रखा था मैंने, उसमें ये भी माइनस आता है और ये प्लस आता है, तो आंसर 1 आता था। ठीक है, खैर ठीक है। अब ये एफ इनवर्स वाला तरीका था एक, हालांकि एमसीक्यूज थोड़े हार्ड आए थे, बट ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो ईजी है। ये भी इजी था, कर लिया था, ये भी कर लिया था। हालांकि पेपर हार्ड था, आप लोग देख सकते हो, एमसीक्यूज थोड़े हार्ड हैं। ये भी काफी हार्ड था, ये थोड़ा लेंदी था, तो इसको मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं किया था, 294/51 मार दिया था। हालांकि ये भी एक्सरसाइज का ही था। तो भाई जो नीट वाले एक्सरसाइज पढ़ के आए थे वो भी इसका मारे थे आंसर, तो मुझे काफी दुख हो रहा था। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन यार, इजी है। ठीक है, एफ डैश एक्स तुम्हें एक्स की पावर -1 दिया है, तो एफ डैश एक्स तुम्हें दिया है 1/x, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा? इंटीग्रेट कर दो, तो ना बनेगा log x प्लस सी, खत्म, इजी। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री लिखना है, इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर आ जाएगा 3, डिग्री आ जाएगी 2, खत्म। ठीक है, ट्रूथ टेबल करना है, खत्म है, को फैक्टर्स निकालने, इजी इजी इजी। और तो सारे इजी थे यार, सारे कर लिए थे मैंने, इसमें तो सारे कर लिए थे, कुछ भी गलत नहीं था। और इसमें भी मैंने सारे कर लिए थे, बस ये वाला गलत हो गया था। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का एक डिफरेंट फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का है, ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का है, ये मैंने गलत किया था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, ये सारे सही किए थे मैंने, ये भी सही था, ये भी सही था। ये तो आपका थ्योरम है, इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ है ये तीसरी बार, देख रहे हो।
ये भी इजी था, कर लिया था, ये भी इजी था। हाँ, पुट 10x/2 बराबर टी, मैंने बोला था ना मेरे पेपर में आया था, इजी था। ये भी कर लिया था मैंने, ये भी कर लिया था, इजी था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, सारे इजी थे। ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी शायद ये वाला मैंने नहीं किया था, तो 10 हो गया था, ठीक है, इजी था। अब देखो 5 क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। मेथड ऑफ इन्वर्जन ये भी कर लिया, एलपीवी वाला क्वेश्चन ये तो आईएमपी होता है, ये कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, थ्योरम था ये तो। 5 करना है, 4 कर लिया। फिर ये भी थ्योरम था, तो ये भी मैंने अच्छे से कर लिया, पढ़ के गया था बढ़िया से। ये मैंने नाइट में ही अशरफ सर से पूरा सीखा था दोबारा से, तो ये मेरे को बढ़िया से आता था, इसको भी कर लिया। और ये मैं नहीं किया। ठीक है, तो मैंने कितना किया था, एक्चुअली ये थोड़ा लेंदी जाता था, तो इसकी वजह से मैंने उस टाइम इसको नहीं किया था। हालांकि अब मतलब इजी है, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी पहले लगाते हैं, तो 1 + 10 π/4 - x, फिर ओपन करते हैं, ओपन करके फिर डिफरेंट फार्मूला लगाते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ठीक है। उस समय मैंने ये नहीं किया। और मैंने 6 अटेम्प्ट किए थे, और मेरा मतलब कुछ क्वेश्चन तो पक्का ही करेक्ट था। जैसे ये दोनों थियरम पूरे पूरे 4 4, ये एलपीवी वाला क्वेश्चन 4 नंबर। ये चलो अगर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल में कुछ गड़बड़ हो जाता तो इस पे 4 नंबर है, इस पे 4 नंबर है, हो गया 20 नंबर। बट गलत नहीं था ट्रुथ टेबल वाला, ठीक है, हो गया वो भी। और लास्ट ईयर का देखते हैं पेपर कैसा आया था। तो रुक जाओ, थोड़ा इसको सीधा होने में टाइम लगेगा, तो देखते हैं समय कितना हुआ। वो 46 मिनट ही हुआ। तब क्या गॉड मोड आ गया क्या? क्योंकि मुझे लगा था इसको ज्यादा डीपली एनालाइज कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें क्या करना है यार, पी इम्प्लाइज क्यू कब फॉल्स होता है, जब पी ट्रू हो जाए क्यू फॉल्स हो जाए, खत्म। क्या है यार ये भी देखो रिपीट हुआ। तुम देखो 2022 के फिजिक्स में भी कितने रिपीट हुए, 2023 में केमिस्ट्री में भी कितना रिपीट हुआ, और मैथ्स में भी देखो कितना रिपीट हुआ है, देख रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, इजीली कर सकते हो इसको। वो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मेथड से कर सकते हो इसको, ठीक है। ये तुम्हें जरूरत नहीं है ए बी निकालो ए सी निकालो, हेरॉन्स फार्मूला लगाओ ना। तुम हाफ ए बी क्रॉस ए सी वाला मेथड से कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम पूछ रहा है, एलपीपी का क्वेश्चन है। मिनिमम पॉइंट कैसे आएगा, सारे पॉइंट्स पे चेक कर लो। जिसके लिए जेड मिनिमम हो रहा है वो मिनिमम पॉइंट। 0 और 10 पर आ रहा है Z20, 2 2 पर आ रहा है Z10, 4 0 पर आ रहा है Z12। तो 10 किस पे आ रहा है, 2 2 पर, तो 2 2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो पॉइंट है इसका, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म। इजी क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का है। कॉस क्यूब एक्स कॉस 3x में चेंज करके होता है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, खत्म। ठीक है, इजी है। राइट जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस XY = 0। क्या है यार, ये क्या दिया इन लोगों ने यार। 100 मार्क्स हिट्स तुम्हें लाने, 100 मार्क्स तुम्हें लाने हैं। मेरा सपना तुम्हें साकार करना है। इतने सारे इजी क्वेश्चन हैं यार, देख सकते हो। थ्योरम्स का मैं एक अलग सेशन ले लूंगा, देख लो इसको, है ना। इजी क्वेश्चन से देख लो, सारे इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत पहले आया था, मतलब 2013 में आया था, रिपीट हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है। ये ये वाला रिपीट हुआ है 2022 से, पिछले साल ही आया था। ठीक है। एक्स टेन इनवर्स एक्स को कैसे करते हैं, U × V से, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का है। ये भी एक्सरसाइज ही है, समझ लो। ये भी तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का ही है, सारे एक्सरसाइज के भरे हुए हैं यार। ये एक्सरसाइज जैसा ही है, इजी है यार। स्विच सर्किट इजी है। ये वेरीफाई करना है तुम्हें, LHS RHS निकालना है, ये भी शायद एक्सरसाइज जैसा ही है, खत्म है यार। क्या है यार ये सब, क्या आया था ये। फाइंड द वैल्यू प्रूव दैट, ये थ्योरम है। तो इसको चलो छोड़ दिया मान ले तुमने, क्योंकि थोड़ा अनकॉमन है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, फॉर्मूला लगाओ बड़ा वाला अल्फा बार वाला, खत्म। फिर मेरा मेथड लगाओ सिंपली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, जो मैं प्रेफर करता हूँ। ये भी इजी है। बट मान लो ये तुमसे नहीं हुआ, ये हो जाएगा लैग्रांज थ्योरम, कुछ नहीं, इसमें लगा दो वो पार्शियल फ्रैक्शन। फिर ये तुम्हारा थ्योरम है, तो ये तो आना ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे इसमें से, 8 में से। कौन सा एक नहीं हो रहा है, ये वाला कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स वाला। या मान लो तुमसे लैग्रांज थ्योरम भी नहीं हुआ, या मान लो तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, थ्योरम ये वाला नहीं हो रहा है, तो फिर भी 5 क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ईजी है। ठीक है, सो ये था एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं क्या करना है तुम्हें और कैसे करना है। आ जाओ, मैथ वन में सबसे पहले चेक करेंगे कि तुम्हें क्या करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें देखो लॉजिक चैप्टर ना फुल करके जाना है यार। अब मैं यूं नहीं बोलूंगा कि भाई इसको आधा करो उसको अधूरा करो ना, फुल करके जाओ यार। फुल मतलब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके जाओ, मिसलेनियस छोड़ दो। बस मिसलेनियस के MCQs एक बार देख लेना, बाकी सब छोड़ दो, और कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिक्स फुल करके जाओ, मिसलेनियस छोड़ दो बट फुल करके जाओ पूरा। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ, मिसलेनियस छोड़ दो बट बाकी सब करके जाओ। MCQs करो मिसलेनियस के, बाकी सब छोड़ दो। फिर ऑफ स्ट्रेट लाइन फुल करके जाओ, एक्सरसाइज करो, बाकी सब छोड़ दो। वेक्टर्स में मैंने तुम्हें बोला था कि भाई, ठीक है, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, वेक्टर्स, वेक्टर्स में तुम्हें मैंने बोला है कि भाई 5.1 कर लो, 5.2 कर लो, 5.5 कर लो, 3 और 4 नहीं करोगे तो भी चलेगा। और बाकी इसके थियोरम्स कर लेना। तो थियोरम्स का एक सेशन लूंगा मैं, टेंशन मत लो। लाइन प्लेन में मैंने तुम्हें बोला है कि भाई लाइन कर लो खाली, प्लेन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो इसका लाइन कर लो सिर्फ। लीनियर प्रोग्रामिंग में 7.4 कर लो, खत्म। इतना करना है तुम्हें बस, इजी पार्ट है।
नेक्स्ट मैथ्स टू में तुम देखो डिफरेंशिएशन से तुमने ये देखा कि पैरामेट्रिक वाला ज्यादा आता है ना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक्स की प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ। बेसिक्स की जो है, बेसिक जो क्वेश्चंस है ना, उनकी प्रैक्टिस रखो हर एक्सरसाइज से। हाँ, मिसलेनियस मत करो, सिर्फ एमसीक्यूज करो मिसलेनियस के। ठीक है। एओडी में भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जैसे तुमसे 2.4 नहीं हो रहा है, तो 2.4 का स्टेटमेंट छोड़ दो, बस बेसिक कर लो कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, है ना। 2.1 तो पूरा ही करना है, 2.2 भी, और 3 भी पूरा करना है। इजी है यार, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। इंडेफिनेट में तुमने देखा कि भाई tan x/2 बराबर टी वाला इंपॉर्टेंट है ना। ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक्सरसाइज का 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो। अब जरूरी नहीं बहुत तूफानी क्वेश्चन करो ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखो हर एक्सरसाइज से। ठीक है, बेसिक्स की बस प्रैक्टिस रखो, हो जाए। ठीक है, स्टेप्स मार्किंग एटलीस्ट हो जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन से थियोरम्स कर लो। इसके अलावा थियोरम्स अगर हो जाए, टाइम मिले, तो एक्सरसाइज करो, मिसलेनियस वगैरह नहीं। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फुल करो। इसमें क्या ही बताऊं तुम्हें। डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए तो छोड़ भी सकते हो, पूरा का पूरा पूरा छोड़ सकते हो, ऐसा कोई मैं बोलूंगा नहीं। 6.1 कर लो, बाकी चाहिए तो पूरा छोड़ सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी छोड़ दोगे तो चलेगा। हाँ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ते हो तो पीडी फुल करना, और बीडी भी फुल करना। और इसके इनके तो एमसीक्यूज छोड़ना मत मिसलेनियस के, क्योंकि वहां से पक्का आने हैं। ठीक है, ओके। ये था एनालिसिस वाला पार्ट। इसका एक सेशन ले लूंगा उसमें आपका। ठीक, चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इंजॉय करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो सामने है